ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुदेव चिंतन। अब जिससे वह अर्थात ब्रह्म प्रसन्न होकर आपको भी अपना वास्तविक रूप दिखाए, वही युक्ति महाराज बता रहा है। अतः अपने हृदय में उसको शीघ्रता से धारण कर लें। सर्वप्रथम यह चिंतन करें कि मैं शरीर नहीं हूं, जिसका पालन करने के लिए कोई यत्न करूं, और जब मैं वही निराकार ब्रह्म हूं तो फिर हृदय में संशय किसे हो रहा है? यह संशय तो रजोगुण का है, जो मुझे अत्यंत भ्रमित करना चाहता है। वैसे ही यह योग जप तप कौन करना चाहता है, जबकि मैं अज्ञान का हरण करने वाला आत्मा हूं। अरे, यह तो सतोगुण का कार्य है। वही मुझे मेरे रूप को छिन्न भिन्न करना चाहता है। उसी प्रकार आलस्य और नींद किसको प्रिय लग रहे हैं, जबकि सभी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही प्रकट होते हैं। अहो, यह कार्य तो तमोगुण का क्या हुआ है, जो मुझ ब्रह्म का ही अपहरण करना चाहता है। अब तो मैं किसी भी गुण को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि उन गुणों को जलाने की शक्ति न प्राप्त कर लूं। इसलिए कभी भिक्षा वृत्ति, कभी श्वान वृत्ति और कभी खग वृत्ति ग्रहण करके अपने साक्षी स्वरूप का ही सम्मान करूंगा, अर्थात दृष्टापने का ही अभ्यास करूंगा। यद्यपि दयानिधि भगवान ने कहा कि सतोगुण प्रकाश रूप एवं निर्विकार है, किंतु निराकार है, ऐसा नहीं कहा, तथा उसे परम प्रकाश रूप भी नहीं कहा, जिसकी बहुत से साधक उपासना करने लगते हैं। इसलिए वह अर्थात सतोगुण ब्रह्म नहीं हो सकता, भले ही सभी साधकों को सर्वज्ञ ही क्यों न बनाता हो। सतोगुण सर्वज्ञ भी कैसे कहा जाता है? हे मन, अब उसको सही सही बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। जिस प्रकार शिशु को किशोर अपने सामने अज्ञानी समझता है, उस किशोर को युवक सामान्य बुद्धि वाला समझता है। युवक को भी उसके माता पिता अपने से अल्पज्ञ मानते हैं तथा अपने को उसकी तुलना में सर्वज्ञ जानते हैं। उसी प्रकार जो तंत्र मंत्र की आराधना करने वाले कुछ साधक हैं, वे उन्हें अर्थात उन माता पिता को अपनी अपेक्षा अज्ञानी मानते हैं। वैसे ही जिनसे तंत्र मंत्र प्रकाशित होते हैं, वे समस्त देवता तांत्रिक साधकों को अज्ञानी समझते हैं। उन देवताओं से भी यथार्थ में ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष ज्ञानी हैं, किंतु परम सर्वज्ञ तो एकमात्र जगतपति अंतर्यामी ब्रह्म ही है। उसी प्रकार सतोगुण प्रकाश में कैसे है? हे सज्जनों, वह जैसे है उसे आप सब देखें। दीपक की ज्योति को विद्युत का प्रकाश अस्तित्वहीन कर देता है, तथा विद्युत के प्रकाश को सूर्य तेजहीन कर देता है। उसी प्रकाश को धारण करके नेत्र वस्तुओं को देखते हैं और सभी लोग अध्ययन आदि करते हैं, परंतु सूर्य चंद्रमा विद्युत दीपक आदि का प्रकाश जहां नहीं रहता, वहां इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अतः ऐसी नेत्र ज्योति की कैसी प्रशंसा, जो माध्यम के हटते ही किसी काम की नहीं रह जाती। उसी प्रकार सतोगुण के हटते ही ज्ञान ध्यान के सारे सुख कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। इसलिए अपने मन को समझाएं कि हे मन, तुम सतोगुण की ओर कैसे बहे जा रहे हो? सतोगुण का ध्यान क्यों कर रहे हो? निश्चित रूप से यह जान लो कि उसमें जो सुख शांति का प्रकाश है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही है, और तुम वही सम शांत निर्गुण निराकार एवं रूप रहित ब्रह्म हो।
किंतु जब से तुमने तीनों गुणों की उपासना करनी प्रारंभ की, तब से वह रूप छिप सा गया है। यद्यपि मेरे प्रभु ने यहाँ कहा है कि तीनों गुण जीवात्मा को अच्छी प्रकार से बांध लेते हैं, परंतु यथार्थ तो यह है कि जीवात्मा अविनाशी, सर्वव्यापी, चेतन एवं सुख की राशि है। हे मन, फिर वह गुणों से कैसे बंध सकता है? यह बात बुद्धि के द्वारा समझने में अटपटी लग रही है, परंतु भगवान का तो ऐसा कहना ही नहीं है कि वे इस स्थल पर स्मृति को ही जीव की संज्ञा प्रदान कर रहे हैं। अर्थात अव्यय अविनाशी जीवात्मा गुणों से नहीं बंधता, बल्कि स्मृति बंधती है। जैसे कि कोई कहता है कि अरे, असत्य कैसे बोला जाए, मेरी आत्मा तो इसे स्वीकार नहीं कर रही है। इस वाक्य में मेरी और आत्मा दो पृथक पृथक पद हैं, जिनके द्वारा कुछ जोर देकर कहा जा रहा है, अर्थात संकेत किया जा रहा है। यहाँ मेरी पद की ब्रह्म की जगह दिखाई दे रहा है और आत्मा को स्मृति कहा जा रहा है। इसी लौकिक भाषा को ग्रहण करके भगवान ने कहा है कि मन में गमन करने वाले तीनों गुण जीवात्मा अर्थात स्मृति को बांधते हैं। ब्रह्म तो अबाध रूप से सदा स्मृति का भी साक्षी है। अतः ऐसा समझकर अहर्निश अपने निर्गुण रूप को धारण कर लो। मेरे गुरुदेव ने बताया है कि स्मृति ऐसी है जैसे दर्पण अथवा जल। उनके सन्मुख जिस प्रकार का रंग रूप होगा, वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार स्मृति के पास भी जो गुण आते हैं अर्थात प्रकट होते हैं, उन्हीं का रंग रूप दिखाई पड़ने लगता है और वह स्मृति उन्हीं विषयों के गुणों में रंग जाती है अथवा तद्रूप ही हो जाती है। किंतु भ्रम होता है कि आत्मा ही बंधन में पड़ गया है। वह भ्रम कुसंगति के कारण होता है और सत्संग से उसका निवारण हो जाता है। जो सत्संग सद्गुरु से प्राप्त होता है, वही भक्तों साधकों के हृदय में भी नित्य वास करता है, परंतु सद्गुरु कृपा से उसे कोई ही प्राप्त कर पाता है, अन्यथा संपूर्ण जीवन रोते रोते ही व्यतीत हो जाता है। अहो, अब मुझे अपने गुरुदेव की कृपा स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि वही सत्संग मुझे प्राप्त हो गया है, जिसे आत्मचिंतन कहा जाता है, जिससे संसार भ्रम मिट जाता है। अभी तक समस्त कर्मों का कर्ता मैं स्वयं को ही समझता था, किंतु अब मैं जान गया हूं कि अकर्ता ही हूं। ज्ञान, प्रवृत्ति, तंद्रा ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कार्य हैं जो स्मृति पटल पर आते जाते रहते हैं। उन्हें अब अपना नहीं मानूंगा, बल्कि स्वप्न के अंतर्गत प्रकट हुआ सत, रज एवं तम रूपी बादल जानूंगा। अब तक जगत में यही जाना और माना कि तमोगुण ने ही यह किया है, जिससे कहता रहा कि अब मेरा मन भारी हो रहा है। अतः आलस्य और नींद को टाला नहीं जा सकता, और यह भी कहता रहा कि हृदय में रजोगुण प्रकट हो गया है, जिसने मेरी प्रसन्नता का हरण कर लिया है। इस प्रकार कुछ का कुछ हो गया तो भी मैं जान नहीं पाया। मित्र को वैरी के समान समझ लिया। कभी यह भी कहता कि मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है तथा समस्त शोक, संताप और मोह चले गए हैं। अब ऐसी विपरीत बुद्धि को धारण करने की मूर्खता नहीं करूंगा और ब्रह्म रूप धारण करके तीनों गुणों को महत्व नहीं दूंगा। मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं स्वप्न देखता हूँ, ऐसी धारणा को भी अब मैं अपना नहीं जानूंगा, क्योंकि इन सभी भावों के मूल में मैं अर्थात चेतन स्वरूप आत्मा एक ही हूँ, किंतु अवस्थाएं तीन दिखाई पड़ रही हैं। यही मेरी प्रकृति की व्यवस्था है। जैसा कि एक पुरुष जागने वाला दिखाई पड़ता है
और उसको जानने वाला कोई दूसरा ही प्रतीत हो रहा है, उसी प्रकार करने वाला, सोने वाला कोई और है तथा उन्हें देखने वाला भी कोई और है। पुनः उस देखने वाले को भी कोई देखने वाला है तथा उस देखने वाले को भी कोई देखने वाला है। इस प्रकार स्मृति के 7 आवरण हैं। उन्हीं आवरणों में गुणों की प्रेम कहानी का खेल होता रहता है। ऐसा समझकर आज मैं सूर्य की तरह दृष्टा हो गया हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए समस्त कार्यों प्रवृत्ति का त्याग कर रहा हूँ। जैसे जगत नष्ट हो जाए अथवा सुरक्षित रहे, सूर्य के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह तो अपने आप में ही सुशोभित हो रहा है। उसी प्रकार यह शरीर रूपी सृष्टि जिसको मैंने अपना मान लिया था, यह अभी नष्ट हो जाए अथवा पुनः जन्म लेकर आ जाए, इसमें मुझे कुछ भी दुख नहीं है। जिस प्रकार जल में नाना प्रकार के जीव प्रकट होकर उसी में क्रीड़ा करते हुए उसी में मर जाते हैं, अर्थात तो विलीन हो जाते हैं, किंतु उनके जीने मरने के कारण जल की मति में कोई हर्ष विषाद नहीं होता। वह सम शांत बना रहता है। उनके मरने जीने से जल मन में ऐसा नहीं समझता कि मैं मर रहा हूँ या जी रहा हूँ, अथवा उन मछलियों के जन्मने से कहीं से आया हूँ या उनके मरने से कहीं गया ही हूँ। अपितु समझता है कि मछलियाँ भी कहीं नहीं गई न आई, बल्कि मुझ में ही उत्पन्न होकर मुझ में ही विलीन हो गई हैं। उसी प्रकार हे भाई, मुझे भी दिख रहा है कि मुझ में त्रियज्ञ योनियां, पशु पक्षी, कीट पतंगे तथा मनुष्यों और देवताओं के शरीर प्रकट होते हैं। मुझ में ही नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हैं और अंत काल में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अतः अब आने जाने का भ्रम समाप्त हो गया है और भगवान को पाने की भी इच्छा हृदय से चली गई तथा खाने पीने, सोने जगने, रोने हंसने का भी भ्रम चला गया। अतः सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग प्राप्त करता है, रजोगुण में स्थित पुरुष मृत्युलोक प्राप्त करता है तथा तमोगुणी पुरुष त्रियज्ञ योनि को प्राप्त करता है। यह भ्रम भी समाप्त हो गया। ये सारे भाव जीव की स्मृति अर्थात मैं शरीर हूँ, इस भाव में ही प्रतीत होते हैं। इसी से उसके हृदय में यह भावना घर कर जाती है कि आने जाने की गति तो है ही, अर्थात मैं जन्म लेता हूँ और मरता हूँ, किंतु अब मैं ब्रह्म ही हूँ, इस ब्रह्म स्मृति को धारण कर लिया है और मैं शरीर हूँ, इस भाव को सहज ही त्याग दिया है। अतः कुछ दिन इसी प्रकार समय बिताकर सत रज तम इन भावों का नाश कर दूंगा। अरे कैसा भ्रम हो गया था कि गुणों की प्रेरणा से यह मन मेरे वश में हो ही नहीं रहा है। जिन बातों से मैं बचना चाहता हूँ, गुणों का स्वरूप उन्हीं की ओर प्रेरित किए रहता है। अतः मैं अपने निर्गुण रूप को कैसे ग्रहण करूं? यह तो और ही अर्थात व्यर्थ की बातों में उलझाए रहता है। मैं इसी के सिर पर समस्त दोषों को मढ़ देता था, मानो उसको अपने पास ही पाता था। क्या करता, भ्रमवश हृदय अत्यंत पीड़ित हो जाता था, क्योंकि यह मन अंकुश अर्थात कठोर शासन के बिना मेरी बातों को मानता ही नहीं था। किंतु अब मैं समझ गया कि इस अज्ञान के अतिरिक्त मन कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। यही सत रज तम रूप वाला है, जिसमें मानो स्मृति उलझ जाती है। अहो, मेरे पास गुरुदेव कृपा करके आ गए, जिन्होंने ब्रह्म रूपी सागर से मेरा हाथ पकड़कर ब्रह्म भाव रूपी बल दे निकाल लिया। अरे अब तो वह खारा समुद्र ही सूख गया। अरे जब जीव का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो शिव अर्थात सद्गुरु और अपने शत्रु को कैसे छोड़ सकता है? गुरुदेव ने आकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यद्यपि मैं भूल गया था, किंतु उन्होंने मेरी खोज कर ली। मैं देह भाव ग्रहण करके उन्हें भूल गया था,
जिससे उनका साथ छूट गया और मैं जगत में भ्रमित होकर ऐसे थक गया जैसे मृग मरीचिका को देख देख कर भ्रम रूपी रास्ते पर भटक भटक कर थक जाता है। तभी दया करके गुरुदेव ने ज्ञान रूपी जल पिला दिया और अपने हाथ को मेरे सिर पर रखकर अभय कर दिया। अहो, अब जहां तहां अर्थात सर्वत्र भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, जो शब्दों से कहते नहीं बनता। उधर राजा धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि संजय, क्या हो रहा है? तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? तब संजय ने कहा, नहीं राजन, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि गुणों की कहानी सुनकर प्रिय अर्जुन के हृदय में भक्ति की धारा चारों ओर से घेर कर बह रही है। अब उन्होंने दीनों पर दया करने वाले करुणा के सागर अंतर्यामी भगवान को पहचान लिया है। वे सोच रहे हैं कि जो भगवान भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, वे ही प्रभु मेरे भ्रम का निवारण कर रहे हैं। मेरे हृदय में ममता रूपी बादल घिर आया था, जो मोह रूपी बूंदे बरसा रहा था, जिससे शोक रूपी भयंकर नदी बह रही थी, जिसमें मैं डूबते हुए आहें भर रहा था। क्रोध और लोभ के नाले गरज रहे थे। उतरने का तट कभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। तृष्णा रूपी बिजली प्रतिपल चमक चमक कर रात दिन मेरे तन मन को जलाए जा रही थी, जिसमें कलयुग के पापों से भय रूपी जल भर गया था और मैं उसमें डूब रहा था, किंतु किसी ने भी नहीं बचाया। वह भय रूपी जल हजारों प्रकार से डूबा रहा था। तब प्रभु ने अपने वृद्ध स्वभाव का स्मरण कर मुझे बचा लिया। हे राजन, अब प्रिय अर्जुन देख रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूपी एक विशाल सेना चढ़ आई है, जिसमें पितामह भीष्म सतोगुण, आचार्य द्रोण एवं कृपाचार्य रजोगुण हैं। ऐसा देखकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। उसी प्रकार दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आदि को तमोगुण के रूप में देखकर वे मन ही मन अत्यंत मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों में ये तीनों गुण जो सगुण रूप में सामने खड़े हैं, अपने ही पापों से धराशायी हो जाएंगे। हरिओम तत्सत। श्री कृष्णायन। अध्याय 14, दोहा 45 से 55। परम पिता गुरुदेव भगवान की जय।